के सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट और बिहार के सभी सोशल एक्टिविस्ट, बिहार के समाज सेवी, बिहार के नौजवान युवाओं, आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बहुत खास है। सबसे बड़ी बात कि एक शिक्षा के मुद्दे पर बुलाने से हमारे प्रदेश की मीडिया बहुत सीरियस सब्जेक्ट को लेकर के सुनती है, समझती है। इससे ये पता चलता है कि और प्रदेशों से बेहतर शिक्षा व्यवस्था को देश के कोने कोने तक ले जाने के लिए बिहार अग्रसर है। हमारे देश के शिक्षा के हालात पर कुछ चीजों के डिस्कशंस के सिलसिले में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है, बिहार के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के उद्देश्य से अनगिनत काम किए गए, लेकिन कुछ बातों को लेकर हम लोग छात्रों को, अभिभावकों को भी अवेयर करना चाहते हैं इस प्रेस से, और कुछ ऐसे मुद्दों पर जिस पर हमारे बिहार के नौजवान युवा पेरेंट्स की आबादी बहुत पेन में है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको डेडिकेटेड है। आज हम लोग इस मौजू पे पहले सब्जेक्ट को लेकर आए हैं कि भारत के तकरीबन 3.5 करोड़ से 4 करोड़ युवा 12वीं का हर साल एग्जाम देते हैं, लेकिन इस एग्जाम के बाद एक बहुत बड़ी आबादी ड्रॉप कर जाती है। वो ड्रॉप का कारण क्या है? अवेयरनेस की कमी, जानकारी का अभाव और पैसे की कमी। और पैसे की कमी से बच्चों के सपने जो हायर एजुकेशन के उस पड़ाव में जाने चाहिए, जो कि टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल शिक्षा व्यवस्था है, जो कि देश की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है, इसमें 7 से 8% भारत का इनरोलमेंट एक बहुत खतरनाक कदम है। इस पर जब हम लोगों ने अपना सर्वे किया तो इसमें देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज इनरोलमेंट को कैसे हाईजेक किया जाए इस पर काम करते नजर आए। देश के उन सभी छात्रों को जिन्होंने इस साल 10वीं और 12वीं का एग्जाम देने का मन बनाया और दे रहे हैं, सबसे पहले उनको शुभकामनाओं के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके फेवर में की जा रही है। एक ऐसा होड़ लगा है शिक्षा में गलत कोचिंग चलाने वालों का, जिन्होंने 9 से 5 की कोचिंग व्यवस्था में शिक्षा की व्यवस्था को बर्बाद करके छोड़ दिया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के पूरे सिस्टम का वायलेशन किया है। 10 से 5 की कोचिंग व्यवस्था पर गैर कानूनी तरीके से छात्र 10वीं और 12वीं के स्कूलों में रजिस्टर्ड है, पर वो बच्चा कोचिंग में पढ़ रहा है। बिहार सरकार ने अटेंडेंस को लागू करने के लिए तरीके जो अपनाए वो ये अपनाया कि अटेंडेंस स्कूल प्रीमाइसेस में ही फिंगरप्रिंट के साथ किए जाएंगे, एज वेल एज बच्चे जहां पढ़ रहे हैं उनके टीचर्स वहां से स्कूल पहुंचते ही फोटो शेयर करेंगे। इस कदम से यह पता चलता है कि बिहार सरकार अपनी जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी को ऑनेस्ट तरीके से निभाना चाहती है, लेकिन जब भी कोई गैप क्रिएट करती है क्रिमिनल तरीके से, जो लोग इसको एक्ट करते हैं उन्होंने व्यवस्था को चरमरा दिया। इसलिए ये जरूरी है समझना कि इस व्यवस्था के खिलाफ जांच की प्रक्रिया में हम लोग जाएंगे और इसके खिलाफ एक अभियान बनाएंगे और एक होकर के एक बात सोचेंगे कि 1 रुपए की चोरी भी चोरी है, अटेंडेंस की चोरी एक चोरी है। गैर जिम्मेदार तरीके से पढ़ा लिखा अभिभावक अपने 10वीं 12वीं के छात्रों को कोटा भेज रहा है और अटेंडेंस जहानाबाद में बन रहा है। अटेंडेंस जहानाबाद में बन रहा है जहां इतनी बड़ी घटना घट गई। अटेंडेंस भागलपुर में बन रहा है। अटेंडेंस 38 जिलों के स्कूलों में रजिस्टर्ड छात्र जो कि एनआईओ से नहीं, रेगुलर स्कूल सिस्टम से जुड़े हैं, उनका अटेंडेंस गैर जिम्मेदाराना तरीके से बन रहा है। ये एक मुख्य मुद्दा है बिहार को ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को डेंट देने का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तो इसका मकसद ये है कि हायर एजुकेशन में हम कैसे बच्चों को ले जाकर ग्रॉस एनरोलमेंट बढ़ाएंगे। जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार फिक्रमंद हैं कि आला तालीमी इदारों में हमारे बच्चे कैसे
पढ़कर इस मुल्क के तामीर में आगे बढ़ें। और इसके नतीजे में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी वज़ीर आला बिहार ने 2-4 रोज पहले पूरे बिहार के 534 ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला किया। और उसी रेशियो को बढ़ाने के लिए जनाब ओवैस अंबर साहब ने अपने 300 कॉलेजों, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं या हमारे मैनेजमेंट कोर्सेज, इन तमाम में हमारे गरीब बच्चे जो अब नहीं पैसे के अभाव में पढ़ सकते हैं, उन्होंने फीस का इंतजाम किया फ्री स्कॉलरशिप देने के लिए, ताकि ऐसे गरीब बच्चे जो कॉलेज में फीस की वजह से नहीं जा रहे हैं उसको भेजा जाए और उसको इंजीनियरिंग का और पैरामेडिकल्स का और मैनेजमेंट कोर्स कराया जाए, और सिर्फ उन बच्चों को अपने खाने रहने का इंतजाम करना होगा। फीस पूरा रोज माइंड ट्रस्ट जो है उसको फुल स्कॉलरशिप देकर पूरा करेगी। इसी मिशन के तहत आप लोगों को बुलाया गया। दूसरी बात, मैं सरकार से अभी अपील करना चाहता हूँ कि जब जनाब ओवैस अंबर साहब ने कहा एक किताब पूरे जो SCERT का बुक 1 से 8 तक और NCERT का बुक 9 और 12 तक है जो सरकार स्कूलों में चला रही है, सेम किताब को ऑर्डर जारी किया जाए, जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं वो लोग उसको लागू करें और उसी कीमत के साथ वो फराहम कराएं। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारे बच्चे, गरीब बच्चों का, जो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकार सख्ती से कदम उठाए और ये 10 से लेकर 5 बजे तक जितने कोचिंग चलाए जा रहे हैं उसकी जांच कराई जाए, कितने हमारे बच्चे जिन्होंने इनरोलमेंट उनका हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी और इंटर में और वो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, उन कोचिंग संस्थाओं को बंद किया जाए इमीडिएट। इसलिए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट था 1 to 14 जो है 12 तक के फ्री एजुकेशन देना है और हर बच्चे को एजुकेशन देना है। इसलिए वो बच्चों को स्कूल से बाहर करने का मौका दे रहे हैं। और जिसके तमाम घटनाएं अभी जब आपने देखा नीट छात्रा के साथ हुआ, और जब ये वाकयात होते हैं तो सरकार पर उंगली उठाते हैं, जबकि उसके वाकयात को कराने वाले वो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं जो सरकार के इस निज़ाम को तोड़कर और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूं कि हमारे प्रेस मीडिया के भाई जितने भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, इस बात को सरकार तक पहुंचावे, आवाम तक पहुंचावे, ये सेम किताब को दोनों जगह लागू किया जाए। टाइमिंग 10 से 4 स्कूलों का रखा जाए, प्राइवेट स्कूलों का, उससे पहले बच्चे परेशान होते हैं, गार्जियन परेशान हो रहे हैं। इन्हीं बातों के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सरकार तक बातें जाएगी और इस पर अमल दरामद किया जाएगा। थैंक यू। एनी क्रॉस क्वेश्चंस कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल, क्रॉस क्वेश्चन बताया जा रहा है ना, हम लोग सरकार को पता चल रहा है और सरकार को जो सरकार उस पर NCERT की बुक लागू कर रही है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि एक नया सिस्टम इन लोगों के होल बना करके ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सिस्टम ये बनाया हुआ है कि एवरी ईयर एडमिशंस रिवाइज होगा और इंडेक्स को बदल करके ये लोग किताब छाप दे रहे हैं। ये हमारे यहाँ नया इंडेक्स लागू, उसमें क्या कर रहे हैं, किताब के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। पब्लिकेशन कंपनी इसमें बहुत बड़ा फंड कर रही है। सारी पब्लिकेशन कंपनी एक बहुत बड़े फंड करने के साथ साथ स्कूलों के साथ जुड़ करके इसमें दलालों की कमीशन खोरी भी है किताबों के बेचने में। इस बात को ध्यान रखिए। तो हर बात में क्या हो रहा है, हम लोग एक बात करते हैं। आज बिहार की तरक्की को देखिए, आज रोड को देखिए, सड़क को देखिए, आज आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, आज हमारा एयरपोर्ट देखिए, हमारे रेलवे स्टेशन को देखिए। तरक्की के जब आप मधुमक्खी की तरह सोचिए कि हम जाएं और फूल में से खुशबू जहां होती है वहां से शहद निकाल करके दुनिया को कुछ नई ऐसी चीज जो दे फायदा करे। हम मक्खी की तरह नहीं सोचें कि कमियां क्या हैं, हम ये सोचें कि हमारी सरकार ने इन अपने पूरे दौरान ऑफ अपने जो पीरियड ऑफ उनका लॉ रहा, इनके जो चीफ मिनिस्टर का जो टाइम पीरियड है, उस पीरियड में कितनी तरक्की हुई है, इसको देखिए। हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए, एजुकेशन में जो लूप होल्स हैं, अब सरकार को आप नहीं बताइएगा पेरेंट्स होकर के कि आपका बेटा 5 बजे भोर में बिना बाथरूम जाए और बिना दूध पिए, बिना नाश्ता किए जा रहा है, और उनको एक एफिलिएशन काम है सरकार का देना, एफिलिएशन दे दिया। लेकिन ये थोड़ी सरकार ने बोला है कि एक एफिलिएशन में 2 बार स्कूल चलाओ। ये 2 बार स्कूल चलाने के लिए हो रहा है। मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। अब हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? आप हमारे चौथे स्तंभ हैं। आप जब इस बात को सुनाएंगे, अब क्या हो रहा है, चाहत फतेह अली खान का गाना वायरल हो जा रहा है, ऋतिक का गाना सुनेगा बेटा
वायरल हो जा रहा है। अरे यार, इतना बड़ा सिस्टम में लूप होल है। और ऋतिक के गाना सुनेगा बेटा तू, इसी में हम लोग अगर युवाओं को लगाए रखेंगे तो हम अमेरिका और जापान को टक्कर दे पाएंगे। एक व्यवस्था है जिससे हम देश को तरक्की दे सकते हैं, वो है एजुकेशन। आई रिक्वेस्ट यू ऑल मीडिया, चाहे वो प्रिंट आई हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, अगर आपने युद्ध जीत लिया तो आपकी नस्लें आपको याद करेंगी। अगर आपने ये लड़ाई जीत ली, आज आपकी जिनका जिनका शादी नहीं हुआ उनको पता नहीं है सुबह में 5 बजे उठने का तरीका क्या होता है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 4 बजे उठना पड़ता है, और बच्चे को उठाकर जबरदस्ती अटेंडेंस को मेंटेन करने के लिए माए बाप बिना बाथरूम जाए, हिंदी में बिना हगे मुते, सीधे बैठा दे रहा बैग लेकर, जाओ। क्या हो रहा है ये? क्या ये सिस्टम से हम देश बनाएंगे? हम ऑक्सफोर्ड को कॉपी कर रहे, और जब अपने मनमानी लॉ के वायलेशन करना है तो एक नया सिस्टम बना ले रहे।